नहीं भाई खाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं किचन में लंच बनाने जा रही हूँ। लंच में आज दूंगी चीला, सूजी का चीला और वेजिटेबल डाल के, मतलब जो जो वेजिटेबल होगा मेरे पास मैं वो डालूँगी। ज़्यादातर तो मैं कैप्सिकम, अनियन और टमाटो ही डालती हूँ और उसको यहाँ पे मैं चॉप कर रही थी, मतलब अच्छे से। और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो इसमें मैंने बढ़िया से चॉप कर लिया बारीक बारीक सा। और रात को ना मैंने सूजी ना दही में भिगो के रख दिया था। रात ही लगभग 11 बजे रात को मैंने भिगोया था सूजी को दही में। तो बस सुबह सुबह सारा वेजिटेबल चॉप करके इसमें डाल दिया और मिर्ची वगैरह सब डाल के, नमक डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से। तो यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद बनाएंगे चीला। और चीला आज बाबू से पूछा अप्पे बनाऊँ या चीला। अप्पे भी सेम मेथड से बनता है, अब बस अप्पे पैन में डाल दो तो अप्पे बन जाएंगे, तवे पे डाल दो तो चीला बन जाएंगे। तो मैंने पूछा तो बोला मम्मा मुझे चीला ले जाना है, अप्पे नहीं। तो मैंने सोचा चलो चीला ही बना लेती हूँ और एक बाबू को बना के दूँगी, ज़्यादा तो वो खाता नहीं है। और हम लोग भी अपना नाश्ता जो है तुरंत बना लेंगे। आज भी बहुत काम है क्योंकि नवरात्रि शुरू होने में बस एक दिन और है, तो बहुत सारी घर की साफ़ सफाई चल रही है आजकल सुबह सुबह। तो जिस वजह से जल्दी से नाश्ता वास्ता बना के रख दूँगी ना, तो जब नाश्ता करना होगा तो फटाफट गरमा के कर लेंगे। और जब बनाने लग जाऊँगी ना, तो जब किसी और काम में लग जाओ, फिर काम छोड़ के नाश्ता बनाने आओ ना, तो बड़ी बोरियत लगती है। इसलिए पहले ही बना के रख लूँगी तो ज़्यादा ईजी होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए बाबू का चीला बन गया और उधर मैंने दूसरा चीला भी चढ़ा दिया है। साथ ही साथ मैं सारे चीले बना लूँगी फटाफट। इधर कर दिया मैंने उसका टिफ़िन बैग, उसके बैग में चलते हैं रख देते हैं। और वो नहा धो लिया है, बस स्कूल उसके पापा लेके जाने वाले हैं। बस स्कूल वो निकल जाएगा तो मैं और सारे काम में लगूंगी। पितृपक्ष को ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बचे हैं, तो जिससे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा साफ़ सफाई का, तो मैंने शुरू कर दिया अभी से ही। और जैसे कि आज मैंने सोचा है कि मैं ये सारे सोफ़ा कवर है ये सारे वॉश करूँगी अच्छे से, इन्हें धुलूँगी। अभी ये न्यू थे ना, जब से बिछाई हूँ इसे धुला नहीं है, तो मैंने सोचा इसे हटा देती हूँ। पितृपक्ष भी था, सारे बिछे हुए थे, तो मैं इसमें धुला हुआ डालूँगी। अभी जो रखा है एक और वो डालूँगी, तो इसको पहले मैं हटा के मशीन लगा दूँगी। और मशीन वशीन लगा के थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना है, तभी मैंने नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ पहले मशीन वगैरह लगा दूँ, साथ ही साथ ये भी होते रहेंगे, जिससे ना काम जो है वो बहुत लोडेड नहीं होंगे और साथ ही साथ सारे काम होते रहेंगे। और ये ना ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो इसमें हाथ से निकाल के धुलना होता है या फिर पाइप से आप पानी से में लगा लगा के धुलो। लेकिन जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तो हम लोग निरमा से निकाल रखते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और जिससे निरमा वेस्ट ना हो, मतलब ये लगता है। और जो ऑटोमेटिक होते हैं उसमें एक बार निरमा डालो, एक ही बार में एक ही कपड़ा एक बार का जो होता है वही धुलता है। इससे तो हम बार बार निरमा को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मुझे बार बार जाके निकालना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ मैं अपना चीला भी बनाया जा रही थी। और ये कल के कपड़े हैं जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, सब मैंने वॉश किया था, वो सारे ड्राई हो गए हैं। कुछ कुछ ड्राई नहीं हुए हैं, वो अभी रहने दूंगी, सूख जाएंगे। जैसे ये डोर मैट जो है अभी सूखे नहीं थे, मैंने देखा तो मैंने सोचा ये रहने देते हैं, अभी रख दूंगी। अभी फोल्ड नहीं करूँगी, फोल्ड में बाद में करूँगी। तो ये देखिए एक लॉट हो चुका था अच्छे से, तो मैं इसे निकाल के नीचे रख दे रही हूँ। जो दूसरा लॉट सोफे का कवर का है वो लगा दूँगी। और जो नॉर्मल कपड़े हम लोग के हैं, जो दिन में बच्चे मेरे सबके हैं ना, वो मैं ये निरमा को हटा के दूसरा निरमा डाल के लगाऊंगी। क्योंकि ये सोफ़ा का कवर डार्क कलर है ना, तो दिखने में गंदा तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने मशीन लगाया और क्योंकि इसका डार्क कलर है, कुछ कुछ कलर का भी था, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा गंदे भी हो गए थे, तो निरमा चेंज करके फिर मैं वो सारे नॉर्मल कपड़े लगाऊंगी। तो ये साथ ही साथ में ना पानी भी बदलती जा रही थी, एक्सरसाइज करे जा रही थी, पानी भी चेंज करे जा रही थी, जिससे जल्दी से वॉश हो जाए। ड्रायर भी लगाते जा रही थी, मतलब हर तरफ मेरा दिमाग था कि मैं इधर भी करूँ उधर भी करूँ। एक एक्सरसाइज करके भाग के उधर कर रही थी, फिर आके कर रही थी, मतलब ऐसे रेस्ट भी हो जा रहा था। ये देखिए मैं गई और फिर आई, फिर अपना स्टार्ट किया। और ऐसे करके मैंने 25 मिनट एक्सरसाइज किया, क्योंकि मेरे माइंड में ना बहुत सारे काम चल रहे थे। मुझे
मुझे ये करना वो करना है। जो मेरा एक्सरसाइज में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था मेरे पास। मुझे लग रहा था मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूं, और नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगी, फिर इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना। सुबह जल्दी से नहाना, पूजा करना, हवन करना, ये सारे काम नवरात्रि में चलते हैं ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि चीज़ों को रोज़ रोज़ करो। तो अभी सफाई कर लेंगे तो वैसे भी नवरात्रि के बाद तो दिवाली की सफाई स्टार्ट हो जाएगी, जो मेन सफाई है साल की सबसे बड़ी सफाई, जिसमें हम अपने कोने कोने घर के साफ़ करते हैं, दीवार वगैरह तक हम लोग साफ़ करते हैं अपने घर की। तो मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी वीडियोस में। जो पॉसिबल होगा, हम लोग सोचे हैं कि लेबर भी हम लोग लगा लेंगे, जिससे जल्दी से होगा। जो भैया सफाई करवा लेंगे मिलजुल के सब लोग साथ साथ में। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो पहले नवरात्रि की सफाई करूं। तो ये देखिए, मैंने कवर हटा के सोफ़े को अच्छे से ब्रश से झाड़ दिया है, मतलब साफ़ कर दिया। अब जल्दी से बिछा दूंगी सोफ़े कवर इसमें। और अभी तो पितृपक्ष चल ही रहा है, लेकिन एक बार ही कितना ही काम कर लेंगे। और बुधवार को तो आज है मंगलवार, और बुधवार को छुट्टी है, मतलब हस्बैंड की शॉप की भी, बच्चों की भी, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है स्कूल की और मार्केट वगैरह सारी। तो छुट्टियां रहेंगी, तो जिसमें आधे से ज़्यादा काम, जैसे मार्केट का काम है, माता रानी का कपड़ा वगैरह लाना, मंदिर क्लीन करना। और बुधवार को पितृपक्ष का लास्ट डे है। लास्ट डे अमावस्या वाले दिन हमारे यहाँ फिर से खाना पीना बनता है, फिर से सारा ग्रासा निकलता है। तो मैं तो भाई किचन में ही बिज़ी होने वाली हूँ। 2-3 घंटे मुझे किचन में लगने वाले हैं। आपने देखा था पापा की तिथि वाले दिन इतने सारे चीज़ बनते हैं, वही सारे चीज़ भी हमारे यहाँ लास्ट वाले दिन भी बनते हैं। सब निकलता है, मतलब जितना जितना किया था, बस पंडित जी नहीं होते हैं, बाकी सारा प्रोसेस जो है वैसे ही होता है। उस दिन मंदिर भी क्लीन करना है, बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, और खाना भी बनाना है, मार्केट भी जाना है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन फुल डे मुझे नहीं लगता कि टाइम मिलने वाला है। उस दिन सारा काम हम लोग ये निपटाएंगे। और बृहस्पति को है नवरात्रि का फर्स्ट डे, जो सुबह उठ के पूजा पाठ करना, कलश बिठाना, जौ बोना, हवन करना, मतलब पूजा में इतना टाइम जाता है ना। और व्रत भी होगा, व्रत का खाना बनाना, तो बहुत हालत मतलब ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम लोग सोचे कि व्रत वाले दिन, नवरात्रि के फर्स्ट डे, कुछ काम नहीं करेंगे, जो हो पहले ही निपटा लेते हैं। तो जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा, पीछे वाला रूम साफ़ करके वहाँ का चादर चेंज कर दिया। आज मैंने इस वाले रूम का, लिविंग रूम का जो है सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं सारी ये विंडो भी क्लीन कर लेती हूँ। पितृपक्ष लगने वाला था तब मैंने सारी ये विंडो क्लीन करा था। 14 डेज़ हो गए हैं, तो मैंने सोचा अब नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं पहले सारा विंडो वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू से मैं पूरा गंदगी गिरा रही थी, जो भी थोड़ा बहुत धूल वगैरह था वो मैंने हटा दिया। अब मैं गीला कपड़ा, मतलब जो मेरे पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ है ना, वो मैं गीला कर करके सारा जो नेट, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं खिड़की में, एक नेट का अंदर की तरफ से है और ग्लास का जो दरवाज़ा है वो बाहर की तरफ से है। तो पहले मैं अंदर की तरफ से करूँगी, तो ग्लास का जो है वो कॉलिन और सूखे कपड़े से करूँगी। अंदर की तरफ तो मैं सारा गीले कपड़े से कर रही थी, जिससे डस्ट जो है ना वो कपड़े में ही ऑब्जर्व हो जाए, उड़े नहीं, उड़ेंगे तो और चीज़ें गंदी होंगी। तो मैं इसी से कर रही थी। जो जाली वगैरह है सब मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो ऐसे करके मैंने पूरा विंडो अंदर का क्लीन करा, धुल धुल के कपड़ा ला रही थी, करे जा रही थी। विंडो क्लीन करने के बाद तो ये जो मेटल का शो पीस लगा है ना, इसको भी मैंने सोचा मैं क्लीन कर दूँ। इसे मैं रोज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेटल का है, सोचती हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए, मुरझा ना लग जाए, इसलिए इसको ऑल्टरनेट डेज़ पे ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लिविंग रूम की करी डस्टिंग अच्छे से, सेंटर टेबल वगैरह और टीवी यूनिट वगैरह, और टीवी यूनिट में क्लीन ही कर रही थी। जो ये मेटल का डेकोरेट वाला पीस रखा है वो देखो गिरा ना, मेरे मुंह पे ऐसा लगा है, मैं क्या ही बोलूँ। मेरा लिप के नीचे मेरे पूरे मुंह पे ना ऐसे स्वेलिंग सी हो गई, इतना कस के मुझे लगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी, और ना मैंने हस्बैंड को बताया। उनको बता देती ना, वो काम बिल्कुल ना करने देते, बोलते छोड़ दो, बहुत ज़्यादा तुम सफाई 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 करती हो, काम में लगी रहती हो, तो चोट तो लगेगा ही। इसलिए मैंने उनको नहीं बताया, चुपके से करती गई अपना काम। उसके बाद फिर मैं ये देखिए बाहर की तरफ आ गई। बाहर की तरफ जो ग्लास का डोर है वो बाहर की तरफ ऐसे है, ऐसे करके मैंने तीनों विंडो का ग्लास का डोर जो है अच्छे से क्लीन किया।
ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना बड़ा सा पेड़ है हमारे आंगन में बाहर ना, वो उसकी वजह से ना कैमरा सेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इतना ही किया। और उसके बाद मैं आ गई ये बच्चों का रूम है। बच्चों के रूम के बाहर की तरफ भी ना ऐसे ग्लास का डोर है, तो पहले मैंने ग्लास का डोर बाहर से क्लीन करा, देन मैं अंदर गई। बच्चों के रूम का भी विंडो क्लीन कर दूँगी। वही पितृपक्ष लगने वाला था तो सेम डे पे मैंने दोनों विंडो क्लीन करा था, उस दिन भी, आज भी मैं दोनों विंडो क्लीन करूँगी। इधर भी सेम है, अंदर की तरफ नेट से है, बाहर की तरफ ग्लास का है, तो इसमें भी अंदर जाली लगी हुई है लोहे की। तो पहले मैं पूरा दरवाज़ा क्लीन करती हूँ, फिर जाली जो है उसमें हैंड ऐसे फंसा के क्लीन करती हूँ, तो जिससे क्लीन हो जाता है ईज़िली। और ये मैं कॉलिन से कर रही थी, गीला कपड़ा नहीं लाई थी। देख रही थी इसमें ज़्यादा धूल नहीं था, कम मतलब हल्के हल्के धूल थे, तो इसलिए मैंने इसे कपड़े से ही हटा दिया। फिर मैं बाहर की तरफ से गई, दोनों तरफ से विंडो अच्छे से क्लीन करा कॉलिन छिड़क के, और पूरा विंडो जो है बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। जो स्विच विच लगे होते हैं ना, वो सभी मैंने स्विच वगैरह भी अच्छे से पोंछ दिया, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। उसके बाद बच्चों की रूम की करी अच्छे से डस्टिंग। बच्चों की रूम की करने के बाद मैंने बेडरूम की डस्टिंग करी। बेडरूम की डस्टिंग करने के बाद किचन की डस्टिंग करी अच्छे से। कैबिनेट्स के डोर वगैरह, फ्रिज वगैरह वो क्लीन किया, वो मैंने शूट नहीं किया। और फिर बाहर चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखे, उसका भी अच्छे से डस्टिंग करा। फिर मैं आ गई थी ये बाहर पार्किंग एरिया में, यहाँ पे शूज़ वगैरह बिखरे होते हैं ना, वो मैंने अच्छे से शू रैक पोंछ के सारा शूज़ वगैरह जो है सेट कर दिया। और ये जो मैं इस पर ना शूज़, जब दीदी आती है ना सारा उठा के इसी में फेंक देती हैं, तो मैंने शूज़ वगैरह लगा के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, शू रैक वगैरह सब क्लीन कर दिया। और ये पैनल मुझे थोड़े थोड़े गंदे दिख रहे थे। हस्बैंड की आदत है ना, वो बाहर पाइप लगा के धुलते हैं, जिसके छींटे ना दरवाजे पे ऐसे पैनल पे दिखते हैं, तो वो मैं पोंछने लग गई थी कॉलिन से। ये पैनल है तो कॉलिन से पोंछ दो ना तो ईज़िली बहुत जल्दी से चमक जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने पूरा पैनल भी जो है क्लीन करा। और सारा यहाँ का क्लीनिंग करने के बाद फिर पूरे घर की मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर ली। उसके बाद फिर अभी दीदी यहाँ पे देखिए पोछा लगा रही हैं, आप यहाँ पे देखिए दीदी पोछा लगा रही हैं। लेकिन अभी फिर से मैं इस रूम की झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सोची कि सोफ़ा के नीचे तो ये पोछा नहीं लगाती हैं, तो मैंने सोचा यहाँ मैं पोछा लगाऊँगी, तो अभी आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो मैंने अभी हटाए थे सूखे वाले, वो मैंने सोचा जब तक ये पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि पोछा लगाती हैं तो पैर हो जाता है ना, तो मैंने सोचा मैं इधर खड़ी हूँ तो तब तक ये कपड़े सारे फोल्ड कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट ये कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, जब सूख जाएगा तो ले जाके अलमीरा में सारे लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कल चादर वदर धुले थे ना, वो सारा मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया। और जो ये मैंने सोफ़ा पे कतरी वगैरह रखा है, तो ये सूखा नहीं है, इसको रिपीट में डाल दूँगी जो जल्दी से सूख जाएगा। और हस्बैंड अपना नहा धो के आ गए हैं, वो नाश्ता वास्ता करे, हम लोग बैठ के नाश्ता वास्ता करने के बाद इधर मैं रखती हूँ सारा बेडशीट वगैरह अंदर वाले पीछे वाले रूम में, तो वो मैंने लगाया और थोड़ी सी आगे आगे मैंने ऐसे डस्टिंग कर दी। उसके बाद फिर ये किचन रह गया था, स्लैब वगैरह क्लीन करना, वो मैंने नहीं किया था क्योंकि दीदी बर्तन धुल रही थी। मैंने सोचा जब वो बर्तन धुल लेंगी तो मैं अच्छे से स्लैब, गैस स्टोव सारा क्लीन करूँगी। तो इधर देखिए मैं खाली करके उनको बर्तन दे रही थी। फिर मैंने इधर अच्छे से जो है अपना स्लैब, गैस स्टोव, चिमनी वो सारा क्लीन करा। कॉलिन से तो मैं पहले ही ऊपर और ये डोर वगैरह सब क्लीन कर दिया था। अभी बस नीचे की तरफ जो ऑयल के छींटे दिख रहे थे वो भी मैंने कपड़े से पोंछ दिया। कपड़े को नीचे की तरफ जब मैं चिमनी पोंछती हूँ ना, तो मैं कपड़े को जो है लिक्विड से साफ़ कर देती हूँ। अभी दीदी जो नाश्ता हम लोग करे थे अभी बैठ के, उसका बर्तन निकला है तो वो भी धुल दे रही हैं। तो मैं अभी सारा बर्तन जो है लगा दूँगी। इनको धुले 10 मिनट हो गया, बर्तन का पानी जो निकल जाता है तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन लगा देती हूँ। किचन का फिर मैंने बहुत अच्छे से सिंक वगैरह क्लीन करा। दीदी हट गई थी, सिंक मैंने शूट नहीं किया, वो सिंक वगैरह क्लीन करके ड्राई करके पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके आ गई आंगन में। और ये बेडरूम का डोर मैट काफ़ी गंदा हो गया था, मैंने सोचा मैं इसको धुल देती हूँ। और ये मशीन में वॉश नहीं होता है, इसको हाथ से ही करना पड़ता है ब्रश लेके। तो मैं इधर इसको डोर मैट और जो मैंने अभी डस्टिंग के कपड़े रखे हैं ना, ये क्लीन करूँगी। लास्ट मेरा ये आंगन जो है क्लीन करना रह जाएगा। हस्बैंड इधर आके खड़े होकर ना मुझसे बात भी कर रहे थे, कहीं मैं बोर ना हूँ।
मतलब काम में मैं लगी थी ना, तो वो बातें मुझे कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे अपना। और अभी बाबू सो रहा है। आज ना बाबू बहुत लेट में उठा है, 11 बजे करके वो उठा है। तो इधर देखिए मैं फटाफट अपना जो है डस्टिंग का कपड़ा और ये क्लीन करूँगी। और सारे कपड़े मैंने ना ड्रायर लगा के और पीछे डाल भी दिया है। कपड़ों के स्टैंड में सब कपड़े मैंने डाल दिए हैं, वो आराम से सूखेंगे। और इस आंगन की भी मैंने डस्टिंग करी। ये जो डोर वगैरह आपको दिख रहे हैं कैबिनेट्स के, ये सब भी मैंने क्लीन करा, क्योंकि ऊपर आंगन जाल लगा है ना, कल बारिश हुई थी तो ये डोर वगैरह पूरे गीले हो गए थे। अभी मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से इसको क्लीन करा है। काउंटर टॉप, वॉश बेसिन सब मैंने धुल दिया है। बस लास्ट मेरा रह गया था ये डोर मैट वगैरह क्लीन करना और आंगन साफ़ करना। पोछा भी धुल के पानी जो है इसमें साफ़ भर दूँगी और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ का आंगन क्लीन करने के बाद। कुर्सी, ये चेयर वगैरह थोड़ा सा, ये ना जो काउंटर टॉप है ना थोड़ा ज़्यादा हाइट इसकी हो गई थी, इसलिए बाबू जो ब्रश करता है ना तो चढ़ के वो नहीं धुल पाता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये छोटा सा जो रखा हुआ है स्टूल, इस पे चढ़ के वो धुलता है। तो मैंने पोछा देखिए अच्छे से क्लीन कर दिया। लास्ट बस आंगन धुल दूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। आंगन वांगन धुल के देखिए फिर मैं आ गई थी इस लिविंग रूम में जब मैंने नीचे पोछा लगाना स्टार्ट करा ना, इसमें बाबू के टॉयज और गंदगी इतनी सारी निकलने लगी ना, मेरा एकदम मूड ख़राब होने लगा कि ये अभी तो झाड़ू पोछा करके गई हैं। मैंने सोचा कि मैं सोफ़े के नीचे लगा देती हूँ, बाकी तो वो पोछा लगाई हैं। लेकिन जब मैंने निकालना स्टार्ट करा ना, इतनी गंदगी निकली है, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने हस्बैंड से बोला कल आप उनकी शिकायत करो, वो झाड़ू पोछा बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं। क्या फ़ायदा है इसे लगाने का जब मुझे ही दोबारा करना पड़ा। तो ये देखिए सारी गंदगी मैं इसे पोछे से हटा रही थी। हटाने के बाद फिर से मैंने पोछा धुल के लाया, फिर लगाया। उसके बाद फिर हम लोग फ्रूट्स बैठ के खाएँ, क्योंकि फ्रूट्स केवल नहीं खाए थे और टाइम भी हो गया था। यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा पाठ मैंने कर लिया था। पूजा पाठ करके फिर हम लोगों ने फ्रूट खाया था। फ्रूट हस्बैंड ही कट करे थे जब मैं नहाने गई थी। पूजा वूजा कर लिए थे, बाबू भी तुरंत उठ के आया था तो उन्होंने फ्रूट कट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं फ्रूट खा के आ गई थी। और ये देखिए आज मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। लौकी मैंने नहाने के पहले ही जो है ग्रेट करके रख लिया था और इसमें सारे मैंने आज मैं ना इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाऊंगी। वैसे तो मैं लौकी को उबाल के पानी निचोड़ के थोड़ा सा पनीर, बेसन, काजू कट करके ऐसे बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत नॉर्मल बनाऊँगी। मैंने घिस के और इसको निचोड़ा नहीं, इसमें बेसन, सारे ड्राई मसाले, नमक वमक डाल के मिला लिया अच्छे से और इसको फ्राई पकौड़े के जैसे फ्राई करके बनाऊंगी। और जो वो वाले कोफ्ते बनते हैं उसको उबाल के उसका सारा पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा पनीर, काजू कट करके, थोड़ा सा अदरक, मिर्ची सब कुछ डाल के वो उसको राउंड शेप, ऐसे अंडे कार का जो शेप होता है वो दे के कोफ्ते जैसे होटल में मिलते हैं ना उस टाइप का बनाते हैं। लेकिन उसके लिए पूरा पानी वानी निकालना पड़ता है। तो मैंने देखा यूट्यूब में बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं डायरेक्ट बेसन वगैरह मिला के। तो मैंने सोचा मैं आज ऐसे नॉर्मल बनाऊंगी, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो इधर देखिए मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और इधर में हम दोनों बातें कर रहे थे। और ऐसे हम लोग काम करते रहते हैं ना, बात भी करते रहते हैं, जिससे काम बहुत ईजिली हो जाता है। और सच बताऊँ ना, इतनी मैं पूरा काम करते करते थक गई थी। लास्ट काम है मेरा खाना बनाना, मतलब खाना भी बनाना था और फटाफट बनाऊंगी कोफ्ता, चावल, रोटी। अभी पितृपक्ष को मतलब जो चल रहे हैं उसमें खाना भी रोज़ निकालना होता है पितरों के लिए, तो वो भी निकालना होता है। इसलिए अभी टेस्ट वोस्ट कुछ नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्ट बना के निकाल के फिर टेस्ट करते हैं। जो भी कम ज़्यादा होता है डाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले चख नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए पकौड़े मेरे बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए और बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा ड्राई ऐसे पकौड़े खाए थे, निकाल के रख लिया था। जब खाना निकालने के बाद उसके बाद हम लोग खाए थे। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट बनाया था। प्याज भूनने के बाद वो मैंने भून लिया अच्छे से। इसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिए, अपना जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आते हैं मसाले में वो डाल के
फिर उसके बाद जब अच्छे से मसाले हो गए, सारा ऑयल मैंने निकाल दिया, बिल्कुल ज़रा से ऑयल में मैंने मसाला भूना था, क्योंकि फ्राई करते टाइम इतने ऑयल उसमें खुद ही ऑब्ज़र्व हो गए हैं। टिश्यू पेपर में भी सोख हुआ है, लेकिन तब भी ऑयल तो ऑयल ही होते हैं। पहले मैंने सोचा था अप्पे पैन में इसको मैं फ्राई करूँगी, उसमें और टाइम लगता और देर लगती और मैं थक जाती, इसलिए मैंने फटाफट फ्राई ही कर लिया। फिर देखिए पानी डाला, पानी 5-7 मिनट बॉईल हुआ अच्छे से। फिर मैंने इसमें सारे कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते डालने के बाद कुछ देर पकाया, 2 से 4 मिनट। कोफ्ते मेरे हो गए, चावल मैंने बना लिया, रोटी मैंने सेक लिया, गैस स्टोव वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। सारा क्लीन करने के बाद लास्ट मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर से पोछा लगा दिया, क्योंकि ये एरिया ना गंदा हो जाता है। यहाँ नाश्ता करो, खाना पीना खाओ, बच्चे खाते पीते हैं, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने के बाद गैस वैस क्लीन करने के बाद आप उधर देख सकते हैं गैस वैस मैंने क्लीन कर दिया। हस्बैंड का टिफ़िन भी लगा दिया, रोटी वगैरह सब सेक के पितरों के लिए खाना भी निकाल दिया। झाड़ू मैंने मारा, झाड़ू मारने के बाद लास्ट मेरा पोछा का काम रह गया, तो इधर मैंने पोछा भी लगा दिया। पोछा लगाने के बाद फिर इधर मैं निकाल लेती हस्बैंड और अपनी थाली। फिर हम दोनों करेंगे लंच और बाबू को खिलाऊंगी। अभी यशु स्कूल से नहीं आया, आएगा तो वो भी खाएगा। तो चलिए फिर मैं इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। गाइज़ बताइएगा आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। कोफ्ता भी बहुत टेस्टी बना था, कलर देख के आपको मालूम चल रहा होगा। और बैठ के आराम से टेस्टी सा लंच इंजॉय करते हैं हम लोग। और बाबू को खाना खिलाऊंगी। बाबू को खाना वाना खिला के ना मैं यशु के स्कूल से आने से पहले उसको खिला देती हूँ। फिर यशु को खिलाने उलाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो चलिए फिर करते हैं लंच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।